हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देख रहे हैं, आजकल न्यूज़ आ रहा है कि कई जगह पे फ्लड्स आ रहा है, बारिश हो रही है, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड। और ये बारिश के मौसम में कई जगह पे इतना फ्लड आ रहा है कि लोगों का घर बह के जा रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है। हम देख रहे हैं दिल्ली में इतनी बाढ़ आई है, फिर यूपी में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तरांचल, महाराष्ट्र में, कई जगह पे भारत में इतना सारा जो बाढ़ है, इतना सारा पानी आके लोगों की मृत्यु हो रही है। और काफ़ी सारे घर और काफ़ी सारे बिल्डिंगें गिर के बह जा रही हैं। और इतना ही नहीं, भारत में नहीं, कई सारे अलग अलग देशों में, जैसे चाइना और अमेरिका, बाकी के देशों में भी ये हालत है। तो इस समय, इस बार, इस साल बारिश में सब जगह पे कहर मचा के रखा है। आप न्यूज़ में देख सकते हैं, इतने जगह पे ऐसे भयानक भयानक दृश्य देखने को मिलते हैं। तो लोग मर रहे हैं बारिश के कारण, बाढ़ के कारण। और इतना ही नहीं, कई कई जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है, और लैंडस्लाइड के कारण पूरे गाँव के गाँव भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो बारिश है बहुत ही भयानक है, और बहुत जगह पे तबाही मची हुई है पूरे जगत में। तो ऐसे क्यों हो रहा है, कोई पूछ सकता है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो ये शास्त्र में कहा है, श्रीमद् भागवत में कहा है कि कैसे इस भौतिक जगत में 3 प्रकार के क्लेश है। उसे बोलते हैं आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आदि आत्मिक यानी मन और हमारे शरीर के कारण जो क्लेश होता है वो उसे बोलते हैं आदि आत्मिक। आदि भौतिक यानी जो दूसरे लोगों के कारण क्लेश होता है, आदि भौतिक। आदि दैविक यानी नेचर के कारण। तो ये जो बाढ़ है वो प्रकृति के कारण हो रही है। लेकिन क्यों हो रही है, इसका उत्तर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इस किताब में, लॉज ऑफ नेचर में। क्योंकि हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति गुस्सा होती है, फिर हमें सजा देती है। क्यों इतनी बाढ़ आ रही है? तो श्रील प्रभुपाद देखो, ये लॉज ऑफ नेचर किताब में लिखते हैं, we must understand the laws of nature from the viewpoint of Supreme Lord, who has created these laws. In his eyes, all the earth's inhabitants, whether creatures of land, water, or air, are his sons and daughters. Yet we, the human inhabitants, the most advanced of his creatures, treat these sons and daughters with great cruelty, from the practice of animal slaughter to destruction of the rainforest. Is it any wonder that we suffer an unending series of natural disasters, wars, epidemics, famines and the like? तो ये श्रील प्रभुपाद का पर्पट है लॉज ऑफ नेचर किताब में। प्रभुपाद यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर, आदि दैविक क्लेश जो है क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। तो जो प्राणी है उनके प्रति जो मनुष्य इतना क्रूरता दिखा रहा है, उनकी हत्या कर रहा है, हिंसा कर रहा है, उसी के कारण प्रकृति का ये कोप है और कुछ नहीं। तो जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, अगर एक पिताजी है, उनको 2 बेटे हैं, एक बेटा बहुत ही अकलमंद है, बुद्धिमान है, और दूसरा बेटा बुद्धू है। तो वो जो अकलमंद भाई है वो सोचता है कि मेरा भाई बुद्धू है, उसको मैं मार देता हूँ, क्या फायदा इसका, जिंदा रह के कुछ फायदा नहीं, इसको मैं मार देता हूँ, इसका मर्डर कर देता हूँ। लेकिन उससे पिताजी खुश होंगे क्या? नहीं। पिताजी के दृष्टि में दोनों भाई, एक बुद्धिमान और जो बुद्धू, दोनों समान है, दोनों को प्रेम करते हैं पिताजी। तो उसी तरह मनुष्य को ज्यादा बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, प्राणियों को कम है। लेकिन इसका मतलब नहीं ये नहीं कि हम प्राणियों को मारे, उनके प्रति हिंसा करें। भगवान की आंखों में दोनों भी समान है, सभी जीवात्मा समान है। तो अगर हम प्राणियों के प्रति ऐसी हिंसा करेंगे तो प्रकृति मनुष्य के प्रति ऐसी हिंसा दिखाएगी। तो हम देखते हैं कि कैसे प्राणियों की निर्ममता से हत्या होती है। भारत में ही इतने सारे गौवों की, गायों की हत्या होती है। जो गाय, हम जिसको माता मानते हैं, भगवान को जितनी प्रिय है गाय, अगर उसकी हत्या करेंगे तो प्रकृति हमें छोड़ेगी नहीं। हम देखते हैं चाइना में अलग अलग प्राणियों के प्रति कितनी हिंसा होती है। जापान में जो डॉल्फिन्स, जो फिश, जो मछली होती है, उनका एक साल में एक बार वो ऐसे सारे मछलियों को एक बार किनारे पे लाते हैं, और किनारे पे डॉल्फिन्स और बड़े बड़े मछलियों की निर्ममता से हत्या करते हैं, और पूरा पानी लाल 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 हो जाता है। वीडियो देखा मैंने। तो ऐसी हत्या करते हैं मनुष्य। और अमेरिका और बाकी के देशों में हम देखते हैं कितनी हत्या होती है, डेली हजारों लाखों प्राणियों की हत्या हो रही है। तो ये प्रकृति देख नहीं पाती, इसलिए प्रकृति का ये प्रकोप है, ये बाढ़ आना, ये बारिश होना, उसी कारण इतने लोगों की मृत्यु होना इसी की वजह से हो रहा है। अगर हम पहले के जमाने में देखें, वैदिक समय में, तो युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, प्रभु रामचंद्र, इनके समय में ये आदि दैविक क्लेश नहीं था, आदि भौतिक क्लेश नहीं था, आदि आत्मिक क्लेश भी नहीं था। इतना बढ़िया से वो राज्य करते थे, कुछ पाप नहीं होते थे, इसलिए प्रकृति भी बहुत संतुष्ट थी। ऐसे कहते हैं कि जब बारिश भी होती थी तो रात में ही होती थी, दिन में नहीं होती थी, किसी को परेशानी नहीं होती थी। इतना तो कहा है कि युधिष्ठिर महाराज के समय में जो गाय थी वो खुद से दूध देती थी, दूध निकालने की जरूरत नहीं थी। श्लोक श्रीमद् भागवतम में आता है, कामं ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुगामहि सिसिचोस्म व्रजान गाव पयसोधस्वतिर्मुदा। During the reign of Maharaj Yudhishthir, the cloud showered all the water that people needed, and the earth produced all the necessities of man in profusion. Due to its fatty milk bag and cheerful attitude, the cow used to moisten the grazing ground with milk. तो ऐसा था हमारा वैदिक समय। तो हमें फिर से गो बैक टू वेदास, और पाप छोड़ना चाहिए, प्राणियों के प्रति हत्या करना छोड़ना चाहिए, तभी प्रकृति खुश होगी और प्रकृति का प्रकोप नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।